स्त्री 2 में पवन सिंह का एक गाना आता है और उसके बाद पवन सिंह की चर्चा जो है बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होने लगती है कि भाई एक भोजपुरी का सिंगर है, वो आके बॉलीवुड में गाना गा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के कई महान सिंगर जो हैं वो भोजपुरी के लिए भी गाना गा चुके हैं, और ऐसा गाना जिसे जब आप सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे या फिर आपने उस गाने को जरूर सुना होगा। वो गाना जो वाकई बहुत शानदार है, और वो गाना सुन के आपको लगेगा कि भोजपुरी वाकई क्या कुछ मिस कर रहा है। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी का इतिहास यहां से शुरू होता है, गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ैबो, और यहीं से भोजपुरी जो है शुरू होता है 1962 में। और 1962 में भोजपुरी सिनेमा इसलिए बन के जो है वो सामने आता है क्योंकि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ये चाहते थे कि भोजपुरी में भी मूवी बने, और उसके बाद ये काम जो है वो शुरू होता है। 1962 में पहली मूवी आती है, और इसी मूवी में सबसे पहले दो बड़े लेजेंड जो बॉलीवुड के भी बहुत महान गायक माने जाते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, उन्होंने अपनी जादुई आवाज बिखेरी थी। अब चलिए बिना देर किए उन सिंगरों के ऊपर चलते हैं जिन लोगों ने भोजपुरी को कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ा दिया और अपने गाने से ये बता दिया कि भोजपुरी इस तरीके से भी गाया जाता है। पवन खेसारी जिस तरीके से गाते हैं उस तरीके से भी गाया जाता है, तो ये तरीका भी है जो बहुत कारगर और बहुत शानदार है, जिसमें अश्लीलता नहीं होती, जो बहुत खास होता है और जो कर्णप्रिय भी होता है। आइए शुरू करते हैं। तो आप ये लिस्ट देखिए, और इस लिस्ट में जहां भी आपको नजर जाएगी इस कॉलम में सभी के सभी लेजेंड हैं, और सब लोगों ने जो गायकी की है भोजपुरी के लिए वो भोजपुरी कभी नहीं भूल सकता। इन लोगों ने जो गाना गाया है वो काबिले तारीफ रहा है। सबसे पहले मोहम्मद रफी साहब। रफी साहब को कौन भूल सकता है साहब, इन्होंने बॉलीवुड तक को हिला के रखा, और बॉलीवुड में भी इनके टक्कर का उस वक्त क्या आज तक सिंगर कोई नहीं आया, और इन्होंने अपना गाना जो है भोजपुरी में भी गाया है। एक मूवी है बलम परदेसिया, उसमें इन्होंने गाना गाया था गोरकी पतर की, गोरकी पत्थर की गाना गाया था, और आज भी ये गाना जो है वो सुना जाता है। यूट्यूब की गलियारों में जब आप जाइएगा तो ये गाना सर्च कीजिएगा तो आपको मिल भी जाएगा, जिसमें मोहम्मद रफी साहब अपना आवाज बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं, बिना अश्लीलता बिना अभद्रता के। आपको ये गाना बहुत कर्णप्रिय लगेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जितने सिंगर हैं जिन लोगों ने गाना गाया है, ये ऐसे गाने हैं जिसे आप फैमिली के साथ बैठ के सुन सकते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि भोजपुरी है भाई, ये फैमिली के साथ सुनने वाला गाना नहीं है, इसे फैमिली के साथ बैठ के सुन नहीं सकते, तो आप याद रखिएगा इन सिंगरों का नाम जो महान है भोजपुरी के लिए भी और गायकी के लिए भी। तो आप देख लीजिए, इन लोगों का नाम देख लीजिए। उसके बाद नाम है लता मंगेशकर का। इनको कौन नहीं जानता, भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। और इनका नाम जो है जब भी सिंगिंग गायकी की होती है तो ये गायकी की देवी कह सकते हैं इनको, और इन्होंने भी अपना जादुई आवाज जो है वो भोजपुरी मूवी में बिखेरा है। इन्होंने एक भोजपुरी गाना गाया है, और ये गाना भी बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर है। आप कभी जाके इस गाने को सुनिएगा। गाने का बोल है जो है वो है लाल लाल उठवा से, और जब आप इस गाने को सुनिएगा तो आप मंत्रमुग्ध हो जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा, और आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि यार भोजपुरी इस तरीके से भी गाई जा सकती है क्या। मूवी का नाम है लागी छूटे रामा, लागी छूटे नहीं रामा, और इस मूवी का ही ये सॉन्ग है लाल लाल उठवा से। उसके बाद बात करें तो आप देख लीजिए, इनको कौन नहीं जानता, ये हैं किशोर दा। मतलब जब भी शानदार गायकी की बात होती है तो किशोर दा का नाम जो है वो पहले स्थान पे आपको देखने को और इनके गाने सुनने को आपको मिल जाएंगे। किशोर दा ने बॉलीवुड में जो जो काम किया है भाई वो काबिले तारीफ है, ये लेजेंड है, और इस लेजेंड ने भी आके भोजपुरी में गाना गाया है। और इस गाने को जब आप सुनिएगा, किशोर कुमार का वो अलग अंदाज सुनिएगा, तो आप मतलब इनके एक बार और से फैन हो जाइएगा। मुझे पता है कि सब कोई किशोर दा का तो फैन जरूर होगा, और जितने भी सिंगर हैं वो इनके खींचे हुए लकीर पे रेंगते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि इन लोगों ने जो लकीरें खींची है आज भी रेंग रहे हैं और रेंगते रहेंगे। तो किशोर दा का जब आप नाम ले रहा हूं मैं, तो आप इनका एक सॉन्ग सुनिएगा, मारे लू हमके तू नजरिया,
मूवी का नाम है गंगा का तीरे तीरे। और ये गाना गा के भी किशोर दा ने ये साबित कर दिया है कि किस तरीके की गायकी होनी चाहिए। उसके बाद अगला नाम है, आप पहले इस चेहरे को तो पहचानते होंगे, आशा ताई। और इनका जो सॉन्ग है, क्या खूबसूरत इन्होंने गाया है, कभी जाके मतलब वक्त निकाल के सुन लो भाई। अगर आप भोजपुरी से प्रेम करते हो, इस गाने को सुन लो अगर अभी तक नहीं सुने हो तो। और आप जाके जब सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपको बहुत शानदार लगेगा ये बात। मैं आपको बता दूं कि ये जो गाना इन्होंने गाया है दंगल मूवी में, ससुरा में सजनवा। और जब आप इस गाने को सुनिएगा तो आप खुश हो जाइएगा, आपको लगने लगेगा कि क्या मतलब क्या भोजपुरी है, क्या शानदार भोजपुरी है। और आप एक बार जाके इस गाने को सुनिए, आपको भोजपुरी से भी प्यार होने लगेगा, भोजपुरी गायकी से भी प्यार होने लगेगा। हालांकि आजकल जो गाने आ रहे हैं, हो सकता है आपको भोजपुरी से और उन गानों से घृणा होने लगे, लेकिन जब इनके गाने सुनिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई भोजपुरी क्या होती है। इसके बाद इनको आप जानते हैं, उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर और आशा भोसले की बहन है ये। तीनों बहनें गाना गाती थी और तीनों बहनों ने भोजपुरी में गाना गाया है। इनका जो मैं आपको बता दूं, गंगा किनारे मोरा गांव एक मूवी है, इसमें इन्होंने एक टाइटल सॉन्ग गाया था, गंगा किनारे मोरा गांव रे, घर पहुंचा दा देवी मैया। और ये गाना आज भी कितना इमोशन से भरा हुआ है, जब भी आप इसे सुनिएगा आपके आंख भर आएंगे। ये गाना एक छोटे बच्चे पे फिल्माया गया था और उस छोटे बच्चे का आवाज दिया था उषा मंगेशकर ने। जब भी इस आप गाने को सुनिएगा भाई साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हिल जाएंगे आप अंदर तक। एक बार जरूर सुनिए इस गाने को, फिर आपको पता चलेगा कि भोजपुरी आज के जमाने में क्या कुछ मिस कर रहा है। टाइटल सॉन्ग गाया था उषा मंगेशकर ने, और सिर्फ गाई नहीं थी, इस गाने के माध्यम से छा गई थी। और आज भी ये गाना, भोजपुरी की जब बात होती है तो इसे सुना जाता है, इसके बारे में जाना जाता है और लोग कहते हैं कि वाह क्या गाना हुआ है। और उसके बाद अगली सिंगर हैं अलका याग्निक। इनको भी आप जानते होंगे, 90 की दशक की बॉलीवुड की ऐसी कोई मूवी नहीं होती थी जिसमें अलका याग्निक मैम का गाना नहीं होता था। जब अलका याग्निक मैम का गाना आता था तभी लगता था कि अब शायद मूवी जो है वो हिट हो जाएगी। और इन्होंने भोजपुरी के लिए एक ऐसा गाना गाया जो भोजपुरी इतिहास में बहुत पहले से चर्चित था, लेकिन जब इन्होंने अपना आवाज दिया उस गाने को तो वो गाना और ज्यादा सिर्फ भोजपुरी समाज में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंच गया। ये गाना आपने जरूर सुना होगा, जुग जुग जिए सु ललनवा। और आपको बता दूं कि आज भी जब शोहर की बात होती है हमारे यहाँ, तो सोहर में इस गाने को गाया जाता है। आज भी इस गाने की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और आज भी गाना ये उतना ही कारगर साबित है जितना जब इन्होंने गाया था तब था। मतलब इस गाने का जोर आज भी कोई गाना नहीं लगा पाया है। मूवी का नाम था पिया के गांव, और इस मूवी में इन्होंने ये गाना गाया था और गा के छा गई थी। अगला नाम है, इनको तो आप जानते हैं, ये लिजेंड हैं। इन्होंने भोजपुरी के लिए तो गाना गाया ही है, लेकिन हिंदी में भी इनके काफी जलवे रहे हैं। और लोग कहते हैं कि भाई साहब सिंगर हो तो उदित नारायण के जैसा हो। इन्होंने भी एक गाना गाया, निरहुआ रिक्शा वाला में, ओढ़नी के रंग पियर। और इस गाने के माध्यम से बता दिया कि गाना इस तरीके से भी गाया जा सकता है भोजपुरी में। इतने शानदार तरीके से इन्होंने गाना गाया है, ये गाना आज भी वायरल है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लोग आज भी इस गाने को सुनना पसंद करते हैं। उदित नारायण साहब को कौन नहीं जानता। उदित नारायण ने जो काम किया है वो वाकई भोजपुरी को एक तरीके से अलग मकाम पे पहुंचाया है। इनको लोग जानते हैं, इनके लोग फैन हैं। अब आ जाइए बात करते हैं श्रेया घोषाल के बारे में। श्रेया घोषाल, इनकी मतलब आवाज इतनी मीठी है भाई साहब, पूरा बॉलीवुड दीवाना है। पूरा बॉलीवुड कहता है कि भाई क्या गाती हैं ये। लेकिन इन्होंने सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, भोजपुरी के लिए भी गाना गाया है। और आप जब आज जाके इनके गाने को सुनिएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंदर से दिल खुश हो जाएगा। आप मतलब सैल्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, इतना शानदार इन्होंने गाना गाया है, क्या खूबसूरती के साथ गाया है। धरती पुत्र मूवी में केहू आई परदेसी, जब गाने को सुनिएगा श्रेया घोषाल की आवाज से आपको प्यार हो जाएगा। और भोजपुरी के लिए जो इज्जत है और श्रेया घोषाल के लिए जो इज्जत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, आप इस चेहरे को जरूर पहचानते होंगे, बॉलीवुड के क्रिस्टल वॉइस के नाम से जाने जाते हैं, और ये हैं सानू दा, कुमार सानू। इन्होंने क्या खूबसूरत गाने गाए हैं बॉलीवुड के लिए। और 90 के दशक में इनका कब्जा था, एक छत्र राज था पूरा बॉलीवुड के ऊपर। इन्होंने भी भोजपुरी के लिए कई सारे गाने गाए हैं। हालांकि एक गाना बता देता हूं आपको, ऐसन चेहरा, ये जाके गाना सुनिएगा फिर आपको पता चलेगा कि ये कौन है और ये क्या कर सकते हैं। हालांकि इनको जानते हैं आप, लेकिन भोजपुरी के लिए ये क्या किए हैं आपको उसका अंदाजा तब लग जाएगा। उसके बाद देख लीजिए,
इस चेहरे को तो आप जरूर पहचानते होंगे, सोनू निगम है ये। इन्होंने भी भोजपुरी में अपना डेब्यू कर लिया पवन सिंह के एक गाने के साथ। पवन सिंह के साथ इन्होंने छठ के गाने के साथ अपना डेब्यू किया। चला भौजी हाली हाली ये गाना था, एल्बम सॉन्ग था और उसमें इन्होंने गाना गाया था चला भौजी हाली हाली। छठ का ये गाना था। जब भी आप इस गाने को सुनिएगा ना, मतलब छठ को जी लीजिएगा। भले सावन चल रहा है, कार्तिक में पहुंचा देगा ये गाना आपको। एक बार इस गाने को आप जरूर सुनिएगा, बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है। और अगला जो नाम है वो है पलक मुच्छल का। इन्होंने भोजपुरी का एक अच्छा ट्रैक भी गाया है पवन सिंह के साथ। छठ का भी गाना गाया है जोड़े जोड़े फलवा। जब ये जोड़े जोड़े फलवा सुनिएगा, यही बात है, सेम हो जाएगा। मतलब आप नॉस्टैल्जिया में चले जाइएगा छठ के। और वैसे भी आप बिहारी हैं, छठ वाला तो बात समझते हैं ना। तो वो छठ वाला जो इन लोगों ने गाना गाया है, क्या खूबसूरत गाया है। एक बार जरूर सुनिए, आपको मजा जरूर आएगा। और जब भी अब आपसे कोई पूछे कि क्या भोजपुरी सिर्फ पवन और खेसारी तक सीमित रहा है, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। सिर्फ पवन और खेसारी तक भोजपुरी सीमित नहीं रहा है, बल्कि ऐसे लेजेंड जो मतलब जिन्होंने भोजपुरी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी गाना गाया है, उन्होंने भी भोजपुरी का मान बढ़ाने का काम किया है, भोजपुरी को आगे लाने का काम किया है और भोजपुरी को पूरे पूरे हिंदुस्तान के पटल पे उतारने का काम किया है। चाहे वो मोहम्मद रफी हो या फिर सोनू निगम, सबने गाना गाया है और इन्होंने बताया है कि एक्चुअल भोजपुरी क्या होती है, एक्चुअल भोजपुरी गीत क्या होता है। गीत का मतलब, भोजपुरी का मतलब सिर्फ पवन और खेसारी नहीं होता है। बाकी इस जानकारी को लेके, इस बात को लेके, भोजपुरी को लेके, इन सिंगरों को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।